सावन पूर्णिमा जो कि इस बार 19 अगस्त सोमवार के दिन है। सावन पूर्णिमा का एक बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसे में जो श्रावण पूर्णिमा है वो तो एक बहुत ही शुभ दिन है और साथ ही साथ इस दिन ऐसे कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं जिसके कारण इसके दिन की जो महत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि इस दिन सर्वसिद्धि योग, रवि योग के साथ शोभन योग भी लग रहा है जो कि एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और इस दिन श्रावण का अंतिम दिन है, श्रावण का सोमवार भी है। श्रावण का सोमवार और श्रावण का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। साथ ही साथ जो पूर्णिमा का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और भोलेनाथ को समर्पित है। तो इस दिन अगर हम एक छोटा सा उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए अगर कई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कई उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके बच्चों के विवाह के प्रबल योग नहीं बन पाए हैं, अभी तक आपके बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, बच्चों की जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह संपन्न नहीं हो पाया है, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताए गए एक सरल सा उपाय ज़रूर करें। मैं जो आपको उपाय बताऊंगी उसमें ज़्यादा आपको खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है और इस उपाय को आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बनेंगे और आपकी जो शादी है वो तो जल्दी होगी ही, साथ ही साथ शादी के बाद का जो जीवन होगा वो भी सुखमय होगा, मांगलिक विवाह होगा। आपको किसी भी तरीके का जो है दोष होगा तो वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है वो स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, जिससे कि सावन का महीना चल रहा है, आपकी विशेष मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो इस उपाय को आप जो भी इस उपाय को करें, जैसे कि अगर माता पिता कर रहे हैं या फिर बच्चे कर रहे हैं तो उनको सुबह जल्दी उठना होगा। जैसे कि अगर आप माता पिता अगर कर रहे हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी सुबह जल्दी उठना होगा। 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेना है। अब देखिए, अगर आप इस दिन पीले कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है और पीला कलर जो होता है वो एक शुभ कलर होता है। अगर आप पीले कलर के नहीं तो फिर आप लाल कलर के वस्त्र पहनकर ही इस उपाय को पूर्ण करें। इसके अलावा आप हल्के कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको काला और नीला कलर नहीं पहनना है। देखिए, जो हम वस्त्र पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं और उसका भी हमारे दैनिक जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। तो आप कोशिश यही करें कि जो आप उपाय करने जा रहे हैं तो उसमें आप जो शुभ कलर होते हैं, जो हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, वो आपको कलर पहनना है, कलर के कपड़े पहनना है। तो जब आप सुबह उठकर स्नान आदि करके 19 अगस्त के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर जब आप स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें तो उसके बाद सबसे पहला आपका कार्य होगा कि आपको अपने घर के पूजा स्थल में, जो भी आपके घर में पूजा स्थल हो, छोटा हो बड़ा हो, तो आपको वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का जो आप दीपक जलाएंगे तो उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दीपक जलाने के बाद में आपको हाथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ आपको जो भी आपके ईश्वर में विश्वास हो, जो भी आपके कुल देवता हो, उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। माता पिता कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कामना करेंगे और अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो स्वयं अपने लिए बोलेंगे कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें। जो भी मेरा संकल्प है, जो भी मेरा उपाय है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा उपाय जो है, उपाय का मुझे फल मिल जाए। जो भी अगर भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल में विनम्र भाव से ईश्वर के सामने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में
आपको जो उपाय करना है वो आप इस तरीके से करेंगे कि आपको लेना है एक नारियल, जो जूट वाला नारियल आता है जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, वो आपको नारियल ले लेना है। और आपको साथ में ही लेना है एक लाल कलर का कपड़ा। जो आप लाल कलर का कपड़ा लेंगे वो नया होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा आप नहीं ले सकते हैं। और जो भी आप कपड़ा लें वो कम से कम आप 1 मीटर या 1.25 मीटर के बीच का लें, जिससे कि जो आप नारियल है वो पूरी तरीके से ढक जाए। यानी कि जो आप कपड़ा लेंगे इतना होना चाहिए कि जब आप इस नारियल के ऊपर लपेटें तो नारियल कहीं से बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आपने जो नारियल लिया है उस नारियल पर आपको इस कपड़े को अच्छी तरीके से लपेट देना है। जब आप इस नारियल को लपेटेंगे तो आपके मन में शीघ्र विवाह की कामना होनी चाहिए और आपको लगातार ईश्वर का स्मरण करते जाना है। इसके बाद में आपको लेना है एक मौली का धागा। मौली का धागा जो हम कलावा रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में पहनते हैं, वही मौली का धागा, बहुत से लोग इसको कलावा भी बोलते हैं, तो वो आपको ले लेना है। और इसको आपको उसी नारियल के ऊपर, जो आपने नारियल के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है, उसी नारियल के ऊपर आपको इस कलावे को 3 बार लपेटना है। 3 बार जब आप इस नारियल को लपेटेंगे तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी जो कि संकट मोचन है, उनसे आप प्रार्थना करेंगे। पूर्णिमा का दिन हनुमान जी के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी कार्यसिद्ध हो जाता है। तो आप हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करते जाइए, शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। इस तरीके से जब आप 3 बार ये मौली का धागा नारियल पर लपेट लें, उसके बाद में अगर इस उपाय को माता पिता कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नारियल को घुमा देना है। अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो फिर आप बच्चों की फ़ोटो से भी इस नारियल को 7 बार घुमा सकते हैं। बच्चों का कोई पुराना कपड़ा अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप कपड़े के ऊपर से भी इस नारियल को 7 बार घुमा सकते हैं। यानी बच्चों का कुछ चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर आपको अपने ऊपर से इस नारियल को वारने की ज़रूरत नहीं है। यह नारियल सिर्फ आपको अपने दोनों हाथों में रखना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इसके साथ में आपको लेना है एक चमेली के तेल का दीपक। यानी कि जो आप दीपक बनाएंगे वो आपको आटे का दीपक बनाना है। जैसे कि आप देखिए, आटे का जो दीपक है वो विशेष मनोकामना के लिए बनाया जाता है। अगर हमारी मनोकामना काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, जैसे कि आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, कई उपाय करने के बावजूद भी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, तो फिर आप उस स्थिति में आटे का ही दीपक का प्रयोग करें। जो भी इस उपाय को करें वो थोड़ा सा आटा सान ले। आटे में आपको नमक वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ आटा सान कर आपको एक चौमुखी दीपक बनाकर तैयार कर लेना है। जो आप चौमुखी दीपक बनाएंगे उसमें आपको मतलब 4 बाती लगानी है। अगर आप चौमुखी दीपक नहीं बना पा रहे हैं आटे का, तो आप गोल दीपक बना लीजिए और उसमें ही आप 4 बाती लगाइए। या अगर आप मतलब आटे का दीपक, आपको प्राथमिकता यही रखनी है कि आप आटे का ही दीपक बनाएं। आटे का दीपक अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप उस स्थिति में मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक नया होना चाहिए। उसके बाद में आपको उसमें चमेली के तेल का ही प्रयोग करना है। और यह दोनों चीज़ें, एक नारियल जिस पर आपने कपड़ा लपेटा हुआ है और एक जो आपने आटे का दीपक बनाया, वो इन दोनों को लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के ऐसे मंदिर में आपको जाना है जो काफ़ी पुराना मंदिर हो, क्योंकि देखिए मंदिर जो होता है, इस उपाय को हम घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि घर पर भी हनुमान जी की मूर्ति होती है, फ़ोटो होती है। लेकिन जो मंदिर में मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उसमें एक अलग ही बात होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस उपाय को मंदिर में ही जाकर करें। मंदिर में जो मूर्ति होती है, सुबह शाम पूजा अर्चना होती है, तो इस उपाय को आप मंदिर में ही जाएं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर आप जाएं। कोशिश यह करें कि हनुमान जी का पुराने से पुराना अगर मंदिर है तो वहाँ मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो आप चौमुखी दीपक लेकर आए हैं वो दीपक आपको चारों दिशाओं से प्रज्वलित कर लेना है। जो आप नारियल लेकर आए थे वो नारियल आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है और हनुमान जी के मंदिर में आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। जहाँ पर आपने दीपक जलाया है, देखिए हर मंदिर में दीपक जलाने की अलग अलग जगह होती है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर के सामने, मंदिर की मूर्ति के सामने ही अगर आप मंदिर की जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके सामने ही अगर आप दीपक जला पाएँ तो काफ़ी अच्छा है, वहीं आप दीपक जला लीजिए। नहीं तो कहीं पर भी मंदिर परिसर में जहाँ दीपक जलाया जाता है वहाँ पर आप दीपक जलाइए और वहीं पर ही बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है जो इस तरीके से है।
ओम हन हनुमंते श्री राम दूताय नमः। ओम हनु हनुमंते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो हनुमान जी का आप स्मरण कीजिए, हनुमान जी से आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके ऊपर ग्रह दोष है, किसी भी तरीके का आपके ऊपर संकट है, घर में जो भी मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, उन सब का आप निवारण करें। अतिशीघ्र हमारा विवाह जो है वो संपन्न हो जाए, इसके लिए आप प्रार्थना करें। कुंडली में जो भी विवाह बाधा आ रही है उसका निवारण करें, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। देखिए, यह जो मंत्र होता है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। पूर्णिमा के दिन शुभ नक्षत्र में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। शादी को लेकर जो भी अड़चनें आ रही होंगी वो भी दूर हो जाएगी। अतिशीघ्र विवाह के योग जो हैं वो बन जाएंगे। इस उपाय को आपको पूर्णिमा के दिन करना है और पूर्णिमा के दिन से लेकर यानी कि जितने मंगलवार आएंगे 3 मंगलवार के दिन इस उपाय को करने का विधान है। आपने एक पूर्णिमा के दिन कर लिया, मंगलवार के दिन करिए, जैसे कि एक पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, 2 और मंगलवार को कर लीजिए, 3 बार इस उपाय को करने का विधान है। आप इस उपाय को जरूर करें। पूर्णिमा का दिन जो है वो बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के जो संकट होंगे वो भी दूर होंगे, कुंडली के जो ग्रह दोष होंगे वो भी शांत होंगे और आपके बच्चों का मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। घर में शहनाइयाँ बजने लगेंगी, शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। 19 अगस्त के दिन यानी कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस उपाय को जरूर करें। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जो शादी के योग हैं वो जल्दी से जल्दी बनने लगेंगे। हो सकता है कि अगले लग्न में यानी कि देवउत्थान एकादशी के बाद से जो शादियां शुरू होंगी आपकी भी शादी के प्रबल योग बन जाए। तो इस उपाय को जरूर करें। ईश्वर आपकी प्रार्थना अतिशीघ्र पूरी करेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।